नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें हम पढ़ रहे थे लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट के बाद मैंने आपको पढ़ाया था मानव इन स्पेस, मानव अंतरिक्ष में, मानव ह्यूमन इन स्पेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम आपको पता ही है। अपोलो प्रोग्राम किसने चलाया था? अपोलो प्रोग्राम चलाया था नासा ने। नासा कहाँ पे? यूएसए में। नासा ने चंद्रमा में पहुंचने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया? तो अपोलो प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बहुत सारे अपोलो रॉकेट जो छोड़े गए, उसमें से सबसे पहला आपको याद रखना है अंतरिक्ष यान है अपोलो। उसमें सबसे पहले उन्होंने अपोलो 1 छोड़ा, अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6, अपोलो ऐसे करके सब भेजे, पर सभी फेल होते गए। तो सब फेल होते गए तो कुछ अपोलो के आपको याद रखना है। अभी तक उन्होंने अपोलो 17 भेजे हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे फेल हो गए, कुछ काम के हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे मेन है आपको अपोलो 8। अपोलो 8 भेजा गया तो ये प्रथम चालक दल अंतरिक्ष यान, क्रूड स्पेसक्राफ्ट, जिसने निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट को पार किया। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरी पुरानी कक्षा, जिसमें मैंने आपको ऑर्बिट पढ़ाया। लो अर्थ ऑर्बिट, इसको हिंदी में निम्न भूकक्षा बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 से 2000 किलोमीटर पर लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो अपोलो में मनुष्य बैठा हुआ था, तो प्रथम चालक दल, मतलब जिसमें मनुष्य भी बैठा हुआ है, उसने किसको पार किया? लो अर्थ ऑर्बिट को पार करने वाला प्रथम मानव दल वाला अंतरिक्ष यान था। और प्रथम अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य खगोलीय वस्तु के इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट तक पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था भाई? ये चंद्रमा पे। चंद्रमा के पर उतरा नहीं था, वो चंद्रमा के आसपास पहुंचा था, ठीक है। तो जिसने पृथ्वी को छोड़ के दूसरी जगह पे दूसरे खगोलीय वस्तु को छुआ, उसका नाम क्या था? अपोलो। अपोलो 8 पर ये चंद्रमा पर उतरा नहीं था, ठीक है, चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाया था। उसका नाम क्या है? अपोलो 8। पर इसमें कौन बैठा था? मनुष्य बैठा था। आपको याद रखना है, इसमें कौन बैठा था भाई? मनुष्य बैठे हुए थे, जिसमें 3 मेंबर थे। जिसमें क्रू कितने थे? 3 मेंबर। उसमें से आपको एक का नाम अगर याद हो सके तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका नाम है विलियम एंडर्स। विलियम एंडरसन ने क्या किया था? वहीं से जब चंद्रमा के आसपास ये चक्कर लगा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक फ़ोटो खींची, जो किसकी खींची थी? अर्थ की। तो उस फोटो का नाम रखा गया अर्थराइस। उसका नाम क्या रखा था? अर्थराइस। फोटो किसने खींची है? तो विलियम एंडरसन। ये कौन से इसमें प्रोग्राम में गए थे? तो अपोलो 8, अपोलो 11 नहीं है, ठीक है, अपोलो 8 से खींची थी। पर ये चंद्रमा पे उतरे नहीं थे, वापस आ गए थे, ठीक है। तो इसका नाम है अपोलो 8। उस फोटो को आप देख सकते हो, अर्थ राइस। फोटो का नाम क्या है? अर्थ राइस। अगले फिर अपोलो 9 भेजा, अपोलो 10 भेजा, फिर भेजा गया अपोलो 11। अपोलो 11 का भी याद रखना है। अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम यान है, ठीक है। इसको तो आपको पता ही होगा। किस तारीख को पहुंचा था यह? 1969। आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुंचा था। इसमें कितने मेंबर थे? तो 3 मेंबर थे। पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर। इसका रॉकेट का नाम क्या है? किस रॉकेट से छोड़ा गया है पूछेगा, तो सेटर्न वी या सेटर्न 5। लैंड साइड जहाँ पे ये उतारा गया था, उसका नाम क्या था? चंद्रमा पे ट्रैंक्विलिटी बेस, ठीक है। और टाइम, कितना टाइम तक ये रुके थे वहाँ पे? तो 21 घंटे 36 मिनट तक ये चंद्रमा पर रुके थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? वो तो आपको पता ही है, अब बताने की ज़रूरत नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अब बार बार एक ही चीज़ कौन पढ़ाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। इनसे पूछा गया जब वापस आया तो चंद्रमा की गंध कैसे आती है? तो इन्होंने बताया चंद्रमा की गंध गन पाउडर की तरह आती है। गन पाउडर पता है ना, बंदूकों में डलती है। स्प्लैश डाउन, अब ये पूछेंगे स्प्लैश डाउन क्या होता है? तो जब ये वापस आया तो इनका जो कैप्सूल जिसमें बैठ के धरती पर उतरा था, वो कहाँ पे गिरा था? तो वो किसी पानी वाली जगह पे गिराया जाता है, समुद्र में। तो ये कौन से समुद्र में गिरा था? प्रशांत महासागर। उसे क्या कहते हैं? स्प्लैश डाउन। उसे क्या कहते हैं? स्प्लैश डाउन। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी इंग्लिश में। स्प्लैश डाउन क्या होता है? तो स्प्लैश डाउन होता है कि जब कोई अंतरिक्ष यान वापस धरती पर उतारा जाता है, तो उसे कहाँ पे उतारा जाता है? उसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। अधिकतर वो महासागर या सागर में उतारा जाता है, या कहीं झील पे भी उतार दिया जाता है। अगला देखेंगे अपोलो 11। अपोलो 11 तो हो गया। अपोलो 17 लास्ट, ये नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतिम अपोलो प्रोग्राम है। इसके बाद कोई सा प्रोग्राम नहीं भेजा गया था।
उन्होंने भी अपोलो 11 के भी मेंबर्स ने एक फ़ोटो खींची थी चंद्रमा से। ये फ़ोटो चंद्रमा से नहीं खींची थी, ये अंतरिक्ष यान से ही खींची थी, क्योंकि चंद्रमा पे उतरे ही नहीं थे। इन्होंने चंद्रमा पे उतर के एक फ़ोटो खींची है पृथ्वी की, जिसका नाम है ब्लू मार्बल। उसका नाम क्या है? ब्लू मार्बल। इसका नाम है अर्थराइज, इसका नाम है ब्लू मार्बल। तो अगर क्वेश्चन आए ब्लू मार्बल किससे संबंधित है, तो पृथ्वी से संबंधित है। कहाँ से खींचा गया? तो चंद्रमा से। कौन से अपोलो प्रोग्राम से? तो अपोलो 17 के मेंबरों द्वारा इसे खींचा गया है। ये चंद्रमा की सतह से नहीं खींचा गया, ये चंद्रमा के आसपास जब उनका अंतरिक्ष यान घूम रहा था वहाँ से खींचा था। अगला देखेंगे। ये वाला अपोलो 7 अभी तक सबसे अंतिम मानवयान जो चंद्रमा पर पहुंचा है, और अंतिम मानव सहित अंतरिक्ष यान जो लो अर्थ ऑर्बिट को पार किया था। इसके बाद अभी तक किसी ने लो अर्थ ऑर्बिट को पार नहीं किया है, ठीक है। ये लास्ट है। मनुष्य ने, ऐसे तो बहुत सारे भेजे गए, पर वो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में तो मनुष्य बैठा नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मंगलयान भेजा था, और उसमें तो मनुष्य बैठा नहीं रहता है, वो तो सैटेलाइट है। पर मनुष्य में जो लास्ट में गए थे वो अपोलो 17, जो इसने लो अर्थ ऑर्बिट को पार किया था। लो अर्थ ऑर्बिट 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने वाली जगह क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। ये आपको याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट। अब कुछ चीज़ें मेन बता देता हूँ मैं। सबसे उम्रदार व्यक्ति जो चंद्रमा पे गया है, सबसे कम उम्रदार, ये वाले पूछेंगे उम्रदार, तो यूगन केर्नॉन ये चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति था। इसके बाद अभी तक कोई भी चंद्रमा पर नहीं गया है। चार्ल्स ड्यूक सबसे कम उम्र में चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति। तो पूछने बताना, चार्ल्स ड्यूक सबसे कम उम्र, सबसे लास्ट व्यक्ति, और एलन शेपर्ड सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति। एलन शेपर्ड, ये एलन शेपर्ड का नाम पहले भी आ चुका है। एलन शेपर्ड पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये अमेरिकन है, प्रथम अमेरिकन जो अंतरिक्ष में पहुंचा था, एलन शेपर्ड। और ये सबसे अधिक उम्र में चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी कौन है? एलन शेपर्ड। सबसे लास्ट में अभी तक कौन गया है? तो यूगन केर्नॉन। इसके बाद अभी तक कोई भी चंद्रमा पर नहीं गया है। अगर पूछे कि जितने भी अभी तक के जितने व्यक्ति, उनमें कितने व्यक्ति चंद्रमा पर जा चुके हैं, तो 12 व्यक्ति चंद्रमा पर जा चुके हैं। इसके बाद अभी तक कोई गया नहीं, 13वां आदमी अभी तक नहीं गया। अब देखते हैं आगे कौन जाएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है।